हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2026 बायोलॉजी का 11th क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि इन ए हैप्लोडिप्लॉइड एंट स्पीसीज सन्स आर हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स व्हाइल डॉटर्स आर डिप्लॉइड एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। ए सिंगल क्वीन एस्टैब्लिश्ड ए कॉलोनी आफ्टर मेटिंग विथ थ्री डिफरेंट अनरिलेटेड मेल्स। The queen uses the sperm from all three males equally to produce her female offspring. So the average genetic relatedness between two randomly selected female offspring in this colony will be। और हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से हमें चूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमें जानना पड़ेगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फटाफट वो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक एक सिस्टम होता है, ठीक है। जहाँ पे जो मेल एंड फीमेल के पास अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल के पास जो है एन एन नंबर ऑफ होते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मतलब कि ये जो मेल होते हैं, ठीक है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के साथ यानी अनफर्टिलाइज एग से वो पैदा होते हैं, इसलिए इनके पास जो है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो फीमेल्स होते हैं, ठीक है, जो फीमेल्स होते हैं ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन यानी कि एग प्लस सम स्पर्म से बनते हैं। इनके पास डबल सेट टू एन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनके पास होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ये बात जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अब जेनेटिक रिलेटेडनेस क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन ये होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट टू एलील्स वन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट, ठीक है। दो इंडिविजुअल के बीच कितना डीएनए या जीन्स का जो है वो आइडेंटिकल या फिर सेम है, उसका जो है प्रोबेबिलिटी जेनेटिक रिलेटेडनेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम अपने पेरेंट्स से बेसिक सी बात है, हम अपने पेरेंट्स से जो है 50% रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हाफ जो है हमें अपना मॉम से मिला होता है, ठीक है। डीएनए हमारे मॉम से मिला होता है और हाफ हमें मिला होता है अपने फादर से मिला होता है, ठीक है। सो और इसीलिए हमारा जो है जेनेटिक रिलेटेडनेस 50% होता है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा केस होता है जैसे कि अनरिलेटेड मेल्स होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये केस है, जैसे कि एक सिंगल क्वीन है, इसका जो है 2 एन नंबर ऑफ उसके पास जो है क्रोमोसोम्स का सेट है, ठीक है। ये जो है 3 अलग-अलग मेल्स के साथ मीटिंग की, मेल 1, मेल 2 और मेल 3 के साथ, ठीक है। ओके, तो इनके पास एन नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स का सेट था, ठीक है। तो उनसे कुछ इनका डॉटर्स हुई जो कि अलग-अलग हुए, ठीक है। जिनकी 2 एन फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से वो अ, हुए हैं, ठीक है। तो उनका मदर तो सेम थे लेकिन फादर डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं इनका था, ठीक है। की पॉइंट्स ये है कि क्वीन यूजेस स्पर्म फ्रॉम ऑल थ्री मेल्स इक्वली एंड डॉटर्स आर फुल्ली सिस्टर फ्रॉम सेम मदर है। जितने भी डॉटर है उनके मेल सेम है लेकिन फादर्स डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद रिलेटेडनेस बिटवीन फुल सिस्टर्स यानी कि विद मल्टीपल मेट्स इज बिटवीन 1/4 एंड 1/2, ठीक है। अब ये फुल सिस्टर और हाफ सिस्टर क्या होता है? तो फुल सिस्टर होता है, ठीक है, कि जो फीमेल ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जो आए, ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल ऑफस्प्रिंग आए वो सेम मदर और सेम फादर से, यानी कि मान लो हम यहाँ पे कोई भी एक डॉटर को ले लिए, ठीक है, मान लो इसको ले लिए, ठीक है। और इसका अगर वो फादर मतलब दो किसी को ले लिए और अगर उनका जो है मदर और फादर जो है अगर सेम है तो उनको हम लोग फुल सिस्टर बोलते हैं। और हाफ सिस्टर मतलब अगर हम दो ऑफस्प्रिंग्स को ले लिए, उनका मदर तो सेम है लेकिन फादर उनके डिफरेंट है, तो उस केस में उनको हम लोग जो है हाफ सिस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए इनमें से हम दो गर्ल को ले ले, गर्ल 1 और गर्ल 2 को, ठीक है। तब मान लो उसका फादर F1 है और मदर जो है M है, वो तो कॉमन ही रहेंगे। लेकिन मान लो अगर इसका भी फादर मान लो
F2 है और मदर सेम है, तो ये जो है ये लोग जो है हाफ सिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, हाफ सिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इनका जो गर्ल वन है उसके फादर F1 थे, ठीक है, गर्ल टू के भी फादर अगर F1 हो जाते, तो इसमें इनका क्या है, फादर भी सेम है और मदर भी सेम है, तो ये जो है फुल सिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसके बारे में मोर पढ़ना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 का चैप्टर पढ़ सकते हो, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, और जो है हैप्लोडिप्लॉइडी इज कॉमन इन एंड्स, बीस एंड वास्प, उनमें मोर कॉमन होता है ये। ठीक है, तो अभी हम फटाफट आते हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन वही कह रहा है कि हैप्लोडिप्लॉइड एंड स्पीशीज सन्स आर हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, एंड वाइल डॉटर्स आर डिप्लॉइड एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, टू एंड, तो ठीक है, तो सिंगल क्वीन है वो एस्टैब्लिश्ड कॉलोनी आफ्टर मीटिंग विथ थ्री डिफरेंट अनरिलेटेड मेल्स। तो एक सिंगल क्वीन थी, ठीक है, वो जो है थ्री डिफरेंट अनरिलेटेड मेल के साथ वो जो है मीटिंग की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। तो उसके बाद द क्वीन यूजेस द स्पर्म फ्रॉम ऑल थ्री मेल्स इक्वली टू प्रोड्यूस हर फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। तो अभी पूछ रहा है कि एवरेज काइनेटिक रिलेटेडनेस क्या होगा टू रैंडमली सिलेक्टेड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन दिस कॉलोनी। तो वो जो जितने भी ऑफस्प्रिंग निकले, जितने भी फीमेल निकले, ठीक है, जो फीमेल ऑफस्प्रिंग निकले उनमें से हम दो रैंडमली दो जो है फीमेल ऑफस्प्रिंग को वहां से ले आए। ठीक है, अब उनका जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना होगा, वो हमें एवरेज जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम्म, सबसे पहले हमें ये जानना होगा देख कि इनका दो पॉसिबिलिटी है, या तो उनके फादर जो है वो सेम होंगे, ठीक है, मदर तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन फादर या तो सेम होंगे या फिर जो है फादर इनके डिफरेंट होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट एनी रैंडम फीमेल वन गेट्स फादर M1, ठीक है, तो सेम फादर की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है, क्योंकि थ्री मीटिंग हुई थी ना, तो सेम फादर का प्रोबेबिलिटी 1/3 है और डिफरेंट फादर का प्रोबेबिलिटी है 2/3। ठीक है, क्योंकि टू गर्ल्स है, ठीक है, इनका फादर F1 भी हो सकता है, इनका फादर कोई F2 मतलब दो है, तो उनका कोई भी फादर जो है हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट फादर का प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल रिलेटेडनेस क्या होगी उनकी। ठीक है, तो अगर सेम फादर होंगे यानी कि फुल सिस्टर वो होंगे, यानी कि दोनों के अगर सेम फादर होंगे, ठीक है, दोनों जो डॉटर हैं उनके सेम फादर होंगे तो उनको फुल सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो उन उस केस में उनका जो रिलेटेडनेस होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इंडिविजुअल रिलेटेडनेस आई थी वो डिफरेंट फादर के केस में 1/4 क्यों आई थी, और जो है सेम फादर के केस में वो 1/2 क्यों आई थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फादर के केस में क्या होता है, जो जितने भी जो दो डॉटर आई थी ना, जो हम दो टू डॉटर्स को पिकअप किए थे वो रैंडम कॉलोनी, मतलब वो रैंडमली पिकअप किए थे वो कॉलोनी से। सो इसमें क्या होगा, इनके जो मदर तो सेम है, ठीक है, मदर तो सेम है, लेकिन फादर इसका F1 था और इसका फादर F2 था। ठीक है, फादर इनके डिफरेंट थे, तो उसमें क्या होगे, जो इसमें जो जीन्स आएगी, ठीक है, तो 50% यानी 0.50 ऑफर जीन टू एन एग, तो मदर का हाफ 50% जो है वो चांसेस है कि वो जो है उनके डॉटर को आए। ठीक है, सो ये तो आप जानते हैं कि जो हम इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल होते हैं तो उनमें जो भी जीन्स आते हैं, मतलब जो भी आते हैं, ठीक है, तो वो जो है हाफ 50% फादर से आते हैं और जो है बाकी के 50% जो है उनके मदर से आते हैं। ठीक है, सो जो हाफ जो है, ठीक है, तो जो डॉटर तो होते डिप्लॉयड टू वेन, तो उसका टोटल डीएनए में से जो हाफ, जो उसके जो उसके टोटल डीएनए में से एग्जैक्ट हाफ उसका मदर का था, और मदर का कितना है, हाफ। ठीक है, 50%, 0.50 यानी कि 1/2। सो आधा उसके जो हाफ टोटल डीएनए में से हाफ जो डीएनए है उसके मदर का है, और वो मदर का कितना है, हाफ। सो टोटल हो जाता है 1/4। ठीक है, मैटरनल साइड से। ठीक है, अब हमें पैटर्नल साइड से भी देखना होगा। सो क्योंकि डिफरेंट फादर है, क्योंकि तो फादर्स आर डिफरेंट है, सो शेयर्ड पैटर्नल जीन जीरो हो जाएंगे। सो हाफ इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मदर से जो हाफ जो आए तो 1/4,
और फादर से 0 आया, तो इसलिए टोटल जो है रिलेटेडनेस हाफ सिस्टर के केस में वो हो जाएगा 1/4। और जो सिमिलरली अगर फादर सेम होंगे, ठीक है, तो मैटरनल साइड से तो वही सेम, क्योंकि मदर सेम ही है, ठीक है, तो मैटरनल साइड से वही सेम रिलेटेडनेस 1/4 ही हो जाएगा। रिलेटेडनेस वही होता है ना कि जो इंडिविजुअल्स के बीच कितना परसेंट डीएनए या जीन्स कॉमन आइडेंटिकल है, सो उसी का कैलकुलेशन होता है। सो मदर तो सेम ही थी, तो उसका जो है जेनेटिक रिलेटेडनेस जो है 1/4 ही रहेगा, ठीक है। अब पैटर्नल साइड का देखते हैं। तो पिछले केस में तो वो पैटर्नल जो है फादर डिफरेंट थे, इसीलिए 0 हो गया था। लेकिन इस केस में फादर जो है सेम है, इसीलिए, और फादर होते हैं हैप्लॉइड। सो जितने भी हैप्लॉइड फादर का जितना भी स्पर्म्स है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी 100% सेम होंगे। सो वो क्या होगा, he passes his entire genome to his two daughters, ठीक है। So the chances that two sister get same paternal gene वो हो जाएंगे, जो हो जाएंगे हाफ। ये फादर का देख रहे हैं। सो उनके फादर से जो है, मतलब the probability that the random gene you picked from sister one came from her father is half, और कितना आएगा 100%, मतलब 1। और तो सेम चीज उसके सेकंड डॉटर के साथ भी होगा, सो इनटू हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल हो जाएगा 1/4। ओके। अब हम रिलेटेडनेस देखेंगे, तो रिलेटेडनेस फॉर फुल के हो जाएगा, मदर का 1/4 था और पैटर्नल साइड से भी 1/4 है। सो टोटल 2/4 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा रिलेटेडनेस फुल सिस्टर के केस में। सो अगर हमें एवरेज रिलेटेडनेस कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमें एवरेज जेनेटिक रिलेटेडनेस पूछा है। सो वो होगा 1/3 इंटू सेम फादर के जो है प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, और उनका रिलेटेडनेस 1/2 था, तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस डिफरेंट फादर का 2/3 इंटू 1/4। तो टोटल जो है हम हमारा 1/3 आ जाएगा 0.333। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.333। तो ये गलत प्रिंट आउट हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 0.333। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।